हेलो बच्चों, तो मैं सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री 2020 की अगर हम बात करें तो ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और 2020 क्वेश्चन पेपर की मैं आपको कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। सारे मेजर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आप लोगों के लिए एक फोल्डर बना दिया गया है प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्लेलिस्ट के अंदर आप बच्चे लोग जाएंगे और वहाँ पर जाकर 2020 जो भी आपका केमिस्ट्री का पेपर है उससे रिलेटेड मेरे जितने भी अभी तक के वीडियोज़ हैं उसको वहाँ से आप देख सकते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेरी है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं। वैसे अगर हम बात करें ओवरऑल 2020 के क्वेश्चन पेपर की, तो 2020 का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था, बिल्कुल भी ज़्यादा टफ नहीं था। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लॉजिकल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले गए थे। तो मेरे हिसाब से 2020 का पेपर बहुत इजी था। अब आप लोग पढ़िए और डिसाइड करिए कि ये पेपर कैसा था। तो हमने कई क्वेश्चंस इसमें करे हैं। अब हम आते हैं, क्योंकि हम पीछे से बैकवर्ड हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो अब हम जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। और अच्छी बात ये है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपको और में भी एक क्वेश्चन है, तो आपको ऑप्शन है, आप चाहे तो ऊपर वाला क्वेश्चन करें, आप चाहे तो नीचे वाला क्वेश्चन करें। तो मैं आपको दोनों करवाऊंगी। अब दोनों में से फिर आप डिसाइड करिएगा कि जो भी बच्चों का पेपर हुआ है उन्होंने कौन सा क्वेश्चन उनको ईजी प्रेफर लगा होगा और उन्होंने कौन सा किया होगा। चलिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहला पार्ट इसका ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको कुछ केमिकल रिएक्शन दी जाएंगी और उन केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम रिएक्शन की यहाँ पर बात करें तो हमारी पहली रिएक्शन हमको दे रखी है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 हमको दिया हुआ है, और इसकी रिएक्शन हमको करवानी है 4HCl के साथ में, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो बहुत इजी है ये तो, क्योंकि हमें देखिए रिएक्शन का आधा पार्ट तो हमें दिया ही हुआ है, तो सेकंड पार्ट हम इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, HCl के साथ में जब करवाते हैं तो क्या होगा। चलिए, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले Mn जो है वो 2 क्लोरीन से जाकर अटैच हो जाएगा, है ना। Mn जो होगा वो 2 क्लोरीन से जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। मैग्नीज क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा MnCl2, ठीक है ना। क्या बनेगा, MnCl2 बन जाएगा। तो मैग्नीज क्लोरीन से जाके अटैच हो गया है और ये बन चुका है MnCl2 प्लस Cl2, मतलब कि क्लोरीन Cl2 बाहर हो चुका है ना, और प्लस होके Cl2 के साथ में निकल गया है 2H2O। तो ये पर्टिकुलर हो रही है कंप्लीट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो Mn जो है वो Cl के साथ में अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, फिर Cl2 बाहर हो जाएगा, और फिर वाटर का जो भी मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये आपकी हो जाएगी एक पर्टिकुलर कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है ना। इतना है आपको समझ में, है ना। फिर सेकंड अगर हम बात करेंगे, ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोराइड, और इसकी रिएक्शन पोटेशियम फ्लोराइड के साथ में है, ठीक है। तो ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। तो ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोराइड और इसकी रिएक्शन पोटेशियम फ्लोराइड के साथ में हमको करवानी है,
ठीक है। तो अब इस केस में रिएक्शन कैसी होगी, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही है, लेकिन ये रिएक्शन में बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा था और उसमें अपन ने पढ़ा है कि जो इनर्ट गैसेस वैसे तो होती हैं बेसिकली वो रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जिनॉन क्या करते हैं, जिनॉन जो रहता है उसके कुछ कंपाउंड बाद में रिसर्च हुए जिन्होंने केमिकल रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया, तो उसी की एक रिएक्शन है। तो यहाँ पर बस कुछ भी नहीं है, जब पोटेशियम यहाँ पर आ जाएगा तो जिनॉन फ्लोरीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो पोटेशियम देखिए, पोटेशियम सिंगली बाहर एज अ केटायन बिहेव करेगा और बाकी पूरा हमारा जो जिनॉन और फ्लोरीन है वो जुड़ जाएंगे और जुड़कर ये क्या बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, अगर इसकी नेमिंग हम करें तो पोटेशियम हेप्टा फ्लोरो, ठीक है, जिनॉन, और जो भी जिनॉन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उसको आपको रोमन लेटर में लिखवाई देती हूँ मैं, क्या रहेगी, तो इसकी हो गई +1, इसकी हो गई x और इसकी हो गई -7 इज टू -1। तो x -6 -1 -1 + 6, तो x इज टू हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 और उसके आगे आ जाएगा आयन। ठीक है, क्लियर है ना। पोटेशियम हेप्टा फ्लोरो जिनॉन 5th आयन, ये क्या हो गया, इस रिएक्शन को हमने क्या कर लिया है, इस रिएक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है, पोटेशियम हेप्टा फ्लोरो जिनॉन आयन। अब हम थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की रिएक्शन थी, लेकिन अगर आपने थोड़ा पी ब्लॉक डीप में पढ़ा होगा तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद सी वाला पार्ट हम देखते हैं। थर्ड रिएक्शन हमको क्या दे रखी है, तो देखिए 4 आयोडीन है, आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, फिर हाइड्रोजन आयन है इन एक्वस सोल्यूशन और इसमें से प्लस है O2 ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट। अब ये रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इजी थी, लेकिन हम क्या है, हम एक्वस ऊपर चार्ज ये सारी चीज़ें देखकर ही आधे बच्चे तो इतने घबरा जाते हैं कि जो उनको आता है वो भी नहीं कर पाते। तो चार्जेस से या एक्वस स्टेट से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी। सबसे पहले तो देखो सीधे सीधे आपके ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल बनाकर बाहर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट रिएक्शन बहुत इजी सी यहाँ पर हो जाएगी कि जो भी आपके हाइड्रोजन आयन हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेंगे, बाइंड होंगे, और जैसे ही वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ते हैं तो वो सीधे सीधे क्या बना लेंगे, वो वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे, मतलब वो 2H2O यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो भी डबल रहते हैं और ऑक्सीजन हाफ होते हैं, तो डबल हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन ये दोनों जो मिलते हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं, 2H2O को बाहर कर देते हैं। अब बचा 4 आयोडीन। तो 4 आयोडीन की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 4 आयोडीन क्या हो जाएगा, 4 आयोडीन बन जाएगा 2I2। तो जो 4 आयोडीन आयन थे, 4 आयोडीन आयन थे वो क्या बना लेंगे, वो 4 आयोडीन से 2I2 बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है, ये आपका आयोडीन आयन, ठीक है, और ये निकल जाएगा आपका वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से देखिए कितनी इजीली, बस सेकंड थोड़ी सी रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड थी, वहाँ थोड़ा तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन बाकी फर्स्ट और जो थर्ड वाली जो रिएक्शन है वो तो सीधे सीधे सॉल्व होने वाली थी। तो ये तीनों जो केमिकल रिएक्शन है ये तीनों 1 मार्क की आपकी रिएक्शन थी। ये भी आपकी 1 मार्क की रिएक्शन, ये भी 1 मार्क की रिएक्शन और ये भी आपकी 1 मार्क की रिएक्शन। तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन था। और इसके और में एक क्वेश्चन और दिया गया था, तो इसका जो और वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शनल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो से आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको इसके पहले के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 37 तक, वो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। तो हम 2020 एकदम डीप में पेपर में आपको सॉल्व करा रही हूँ, और डेफिनेटली मैं आपको इसके बाकी के जो पेपर हैं वो भी इसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी।
ठीक है। तो डीप में हम जो भी हमारे लास्ट 5 ईयर्स के पेपर हैं उनको काफ़ी डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। तो अच्छे से आप लोग कवर अप करते हुए चलें, और आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आता है उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डालें। 11th-12th का कंटेंट आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, 9th-10th का भी मैंने आपको करवा दिया है। तो आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी, जो भी प्रॉब्लम फिर भी आती है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।